ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त प्रारंभ से अंत तक एक लय के साथ श्वास भरें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने प्रभु का ध्यान करें। भुजाओं को सामने की ओर लाएं, खींचें। खींचते हुए पांचों उंगलियों को शक्ति से खोल दें और अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को बंद कर दें। फिर खोल दें, फिर बंद कर दें, फिर खोल दें, फिर बंद कर दें, फिर खोल दें, फिर बंद कर दें, फिर खोल दें, फिर बंद कर दें। यहीं से अपनी मुट्ठी को नीचे की ओर दबाएं। भुजाएं खिंची रहें, ध्यान रहे। मुट्ठी को ऊपर की ओर ले लें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। यहीं से मुट्ठी को गोलाई में घुमाएं, पूरा गोलाकार राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इस अभ्यास के द्वारा मेरे हाथों की उंगलियां, मेरी कलाई वाला भाग सही बनने लगता है नित्य प्रतिदिन के करने से। भुजाएं फिर सामने की ओर खींचें और हथेली का रुख ऊपर की ओर कर दें। कोशिश करें मेरी भुजाएं खींची रहें, अंगूठा उंगली मिली रहे। धीरे से अपने कंधे पर लगा दें और सीधा कर दें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर अपनी उंगलियां कंधे पे रख दें, कोहनियां मिला दें, श्वास भरते हुए भुजा ऊपर और नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर कोहनियां मिला दें, अब नीचे से ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। इस अभ्यास के द्वारा मेरी कोहनियां, कंधे और सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में आता है, नित्य प्रतिदिन इतनी आवर्ती करने से। अब भुजाएं अपनी हथेली रखें घुटनों पे हुई और कमर गर्दन को सीधा रखें। जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं झुकाव देंगे, पीछे की तरफ झुकाव देंगे, और जिनको नहीं कोई दिक्कत है वो आगे पीछे देंगे। बराबर अभ्यास को लेंगे गिनती के साथ ही। श्वास भरें, गर्दन को पीछे की ओर दबाएं। 1, खाली करते हुए आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मध्य में आ जाए। अब इसी प्रकार श्वास भरते हुए ठोड़ी कंधे पे जाएगी, श्वास खाली करते हुए मध्य में आएगी, श्वास खाली करते हुए ठोड़ी बाएं कंधे पर जाएगी भरते हुए। इस प्रकार अभ्यास को लेना है। सिर्फ मैं काउंटिंग ही करूँगा। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया लाभ। श्वास भरें दाएं कंधे पर। 1, मध्य में आते हुए श्वास भरते हुए बाएं कंधे पर। 2, 3, 4, 5, कंधे नहीं उठाए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मध्य में। इसी प्रकार अपने दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ लगाना है, बाएं कान को बाएं कंधे की तरफ लगाना है, पर प्रयास रहे कि मेरे कंधे ना उठें, मेरा कान जाके कंधे से लगे। श्वास भरते हुए दाएं।
एक, श्वास खाली करते हुए मध्य में, भरते हुए बाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मध्य में। अब अपनी गर्दन को गोलाकार राउंड के साथ घुमाना है, घड़ी के सुई के अनुसार दाएं से बाईं ओर आते हुए। चलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको विपरीत दिशा में घुमाना है, उल्टी दिशा से धीमी धीमी गति द्वारा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आते हुए रिलैक्स। अब आपको दाएं हाथ की हथेली कान से ऊपरले वाले भाग पर सटानी है और कोनी कोशिश करें ऐसे सीधी रहे, खिंची हुई। हाथ से कान को दबाना है, कान से हाथ को दबाना है। दबाव डालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। ये स्थिति बाएं से करनी है। बाएं का दबाव डालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ग्रिप करते हुए हथेली को सिर के ऊपर पिछले भाग पे लगा दें। हथेली से सिर और सिर से हथेली दोनों को दबाव में डालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेली माथे पे लगा दें। दबाव डालें माथे का हथेली पर, हथेली का माथे पर दबाव डालें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
भुजाओं को ऊपर ले लें, खींच दें और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लें, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ लें और कोशिश करें मेरी भुजा कान के सिर के पीछे वाले भाग पर चली जाए, सिर के पीछे जाए, ऊपर ना रहे। और चलें दाईं ओर और दाईं कोनी साइड में कोनी को नीचे की ओर दबा दें, खिंचाव डालें, कंधे पर पूरा खिंचाव पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठा दें, ये स्थिति बाईं ओर, दबाव डालें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजाओं को ऊपर खींच दें और दाएं बाएं करते हुए वापस आए। इतना अभ्यास अगर हम रोज प्रतिदिन कर लें तो हमारा सर्वाइकल बिल्कुल ठीक होने लगेगा। जिसका है, जिसका नहीं है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। पैरों को खोल दें, हाथों को कमर के पीछे रख दें, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। अब पैर में 1 फुट के करीब का फासला रखें, अंगूठा मिलाएं और छोटी उंगली आसन से लगाएं। 1 2 3 4 5 करते रहें। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस एड़ी पंजे मिला लें। 1 में आगे आएगा श्वास भरते हुए और 2 में पीछे जाएगा श्वास खाली करते हुए। चलिए, श्वास भरते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मध्य में आ जाए। अब इस पैरों को गोलाई में लेना है, एड़ी पंजे मिला के रखें और धीमी धीमी गति के द्वारा गोलाई लें। दाएं से बाईं ओर घड़ी की सुई के अनुसार चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वापिस आते हुए दूसरी तरफ से लेना है, बाईं ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस सिर को ढीला छोड़ लें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। फिर से अपने एड़ी पंजे मिलाएं। दायां पैर मोड़ें,
एड़ी अपने बाएं घुटने पे रख दें। अपने टखने और पंजे को आगे पीछे चलाएं, पूरा आगे पीछे, यानी आपकी एड़ी और पंजा दोनों का लेवल एक साथ चले आगे और पीछे। गोलाई में घुमा दें, गोलाकार राउंड के साथ। तो जी अगर थोड़ा घुटना नीचे करके चलाओ तो ज्यादा बढ़िया, घुटने को ऊपर रख दो, हथेली को ऊपर रख दो। हाँ। उल्टी दिशा से भी घुमा दें। वापिस आते हुए दोनों हथेलियां घुटने पे रखते हुए घुटने को आसन की ओर दबा दें, उठाते हुए सीने की ओर लगा लें, दबा दें, उठा लें, दबा दें, उठा दें, दबा लें, उठा दें, दबा दें, उठा दें, दबा दें, उठा दें। एक हथेली एड़ी के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखें, झूला झुलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आते हुए यही अभ्यास अब बाएं से करें। मोड़े बाएं को लगाएं, चलाएं अपना टखना आगे पीछे, पंजा टखना आगे पीछे चलाएं। गोलाई में घुमाएं। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। दोनों हथेलियां घुटने पे रखते हुए घुटने को आसन की ओर दबाएं। 1, उठाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक हथेली एड़ी के नीचे, एक घुटने के नीचे, दाएं बाएं चलाएं। वापिस आते हुए पैरों को फैला दें, सीधा करें। बटरफ्लाई। दोनों पैरों को एक साथ तलवों को मोड़ें और एड़ियों को अधिक से अधिक अंदर लगाने का प्रयास करें। उंगलियों का ग्रिप नीचे लगा दें और अपने पैरों को ऊपर नीचे चलाएं। 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 करते रहे, अभी चिंता ना करें। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। पैरों को खोल दें, रिलैक्स कर दें। अब अपने एड़ी पंजे थोड़ा सा नज़दीक कर लें, ज़्यादा फासला ना बनाएं। हाथों को कमर के पीछे ही रखें और अपने घुटनों की स्टेपिंग करनी है, ऊपर नीचे, एक एक टर्न बाय टर्न। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस। अभी हमने जो भी अभ्यास किए, ये हमारे अभ्यास पैरों के घुटने, एड़ी, टखने, पिंडली और नितंब के साथ साथ हमारे नाभि से नीचे के अंगों को प्रभावित करते हैं और आपके सभी विकार दूर होने लगते हैं। पैरों को राउंड लेते हुए पीछे की ओर ले जाएं और सिर को इधर की तरफ करते हुए लेट जाएं। अब हम अपने कमर के अभ्यास करेंगे, कमर के दर्दों को दूर करने के लिए। हमने भुजाओं का, कंधों का दर्द दूर कर लिया, पैरों का, नाभि से नीचे के अंगों का दर्द दूर कर लिया। अब हम अपने कमर के अंगों को सही करेंगे। भुजाएं कंधों की सीध में, दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, एड़ियां नितंबों के साथ। श्वास खाली करते हुए आपने दाईं तरफ जाना है, भरते हुए मध्य में आना है, और खाली करते हुए दाईं तरफ जाना है, भरते हुए मध्य में आना है। ठीक है जी? और ये काउंटिंग के साथ ही रहेगा। 1, दाएं जाएं, खाली करते हुए। 2, मध्य में आते हुए बाईं ओर, भरते हुए आए, खाली करते हुए जाएं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मध्य में। पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला, आपके घुटने भी खुल जाएं और पीछे एड़ियां भी खुल जाएं। इसको भी उसी प्रकार लेना है। 1, खाली श्वास करते हुए जाएं, लगाएं पंजा। 2, 3, 4 ये ज्यादा लंबे समय तक रुकने वाला अभ्यास नहीं है।
गिनती के साथ ही चलते रहें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आते हुए पैरों को फैला दें, सीधा कर दें। एड़ी पंजे मिला लें और दोनों हथेलियां अपने कमर के नीचे रखनी है, एक हथेली के ऊपर एक हथेली रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ दें। हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए कमर के निचले भाग पर आ जाए। पैर मोड़ो गुप्ता जी। इस अपनी कमर का दबाव अपनी हथेली पर डालना है। 1, डालें दबाव, पूरा दबाव डालें। 2 में ढीला छोड़ देना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को फैला दें, भुजाओं को बाहर निकाल दें, सिर को ढीला छोड़ दें। पैर फैला दो जैन साहब, भुजाएं शरीर के नजदीक ले लो, सिर को ढीला छोड़ दो। एड़ी पंजे मिलाएं, पवन मुक्त आसन की स्थिति बनेगी। दायां पैर घुटने से मोड़ें, ग्रिप लगाएं, दबाएं, दबाएं। गर्दन नहीं उठानी है, सिर्फ दबाएं। दबाओ गुप्ता जी, दबाओ और दबाओ, पंजे तान के रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को सीधा कर दें। ये अभ्यास दूसरे से लें, बाएं से मोड़ें, ग्रिप लगाएं, दबाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीधा कर दें। ये अभ्यास दोनों पैरों से लेना है, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, लगाएं ग्रिप, दबाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपनी ठोड़ी को लगा दें घुटने के साथ, श्वास खाली करते हुए। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाए, पैरों को फैला दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें, सिर को ढीला छोड़ दें। एक अभ्यास और करेंगे, इसी के लिए कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है वो भी, जिसको हम सेतु बंद कहते हैं। हमें रुकना नहीं है, मेरी गिनती के साथ ही चलना है। जैसे मैं 1 बोलूं तो ऊपर, 2 बोलूं तो नीचे, पर उसको अपने श्वासों की गिनती साथ में रखनी है। ये थोड़े जल्दी जल्दी इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि जिनको दर्द रहता है, ज़्यादा देर रुकने से कई बार वो दर्द में और दिक्कत होने लगती है। उसको थोड़े थोड़े हल्के हल्के मूवमेंट से हम करेंगे तो वो दर्द धीरे धीरे लचीलेपन पे आता रहेगा और फिर हमारे रुकने की क्षमता भी बनती रहेगी और दर्द विकार सारे हमारे दूर होने लगेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें और हथेलियों को अपने टखने के साथ सटा लें। श्वास भरते हुए अपने कमर को उठाना है, खाली करते हुए नीचे लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे वापस आए, पैर फैला करके विश्राम। शरीर ढीला, श्वास सामान्य। दोनों हथेलियां अपनी नितंबों के नीचे लगा दें, एड़ी पंजे मिला के रखें और कोहनी का स्टैंड बनाते हुए बैठ जाएं। अपने पैरों को उठाते हुए मस्तिष्क की तरफ ले आएं, शरीर नीचे नहीं आएगा, उठा दें, पैरों को ले आएं। 5 रिपीट कर लें, बारंबार रिपीट कर लें। और जब 5 तक आपका रिपीट हो जाए तो वापस आकर के शव आसन में विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वासों को नॉर्मल होने दें। अपने पंजे से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अपने पंजे तक अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते हुए अपने शरीर को देखते जाएं। दाएं पैर से पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे तक जाएं। बाएं पैर के पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए दाएं पैर के पंजे तक जाएं। ये आपका एक अभ्यास बना। इस प्रकार 2 अभ्यास और दोहरा लें।
जब आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाए तो फिर अपने को अपने आप में देखते हुए महसूस करें कि मेरा शरीर ढीला और स्वस्थ हो गया। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लें, बैठ जाएं। श्वासों को नॉर्मल होने दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास सूर्य भेदी प्राणायाम। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा दाएं नासिका पर, उंगली बाएं नासिका। इसे आज हम बंधों के साथ करेंगे। धीरे धीरे अपनी दाएं नासिका से पूरा श्वास भरते हुए अपने श्वास को अंदर रोक दें। मूल बंध आपका लग जाए, नाभि जितनी अंदर जाए उतनी देर रोक के रुके रहें। जब रुकना असंभव हो तो धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को खाली कर दें। जब पूरा श्वास खाली हो जाए तो आपका मूल बंध लग जाए और उड़ियान बंध भी लग जाए। नाभि वाला भाग रीढ़ की ओर दब जाए। इस प्रकार अपनी आवर्ती को दोहराएं। दाईं नाक से श्वास लेते हुए रुकें, बाएं नाक से श्वास खाली करते हुए रुकें, बंधों के साथ।
जब आपकी आवृत्ति पूरी होने का नंबर आए, बाएं नाक से श्वास निष्कासित हो, तो अभ्यास को पूरा करते हुए धीरे से वापस आके शांत बैठें और इसका अध्ययन करें, मनन करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। अपने जिह्वा को तालवे के साथ लगा दें, कमर गर्दन को सीधा कर दें और नाभि वाले भाग को थोड़ा सा अंदर की दबा लें और कंठ वाले भाग को हल्का सा मोड़ लें। खर्राटे से श्वास लें और खर्राटे से श्वास छोड़ें। लगाएं, समय लगाएं। गले के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है और थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि इसके द्वारा प्रभाव में आने से थायराइड जैसी बीमारी दूर होने लगती है। आवर्ती पूर्ण होने के बाद शांत बैठें और आए हुए रेशे को सटक लें। तालवद प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसमें मेरी ताल का मतलब कि मेरी श्वास की गिनती एक जैसी रहे शुरू से अंत तक और 4 आवर्ती के द्वारा श्वास भरना, 4 आवर्ती में श्वास को रोकना, 4 आवर्ती में श्वास को खाली करना और 4 में फिर रुकना। इस प्रकार ये अभ्यास लेना है, पर इसकी स्थिति एक जैसी हो, श्वास लेने में और श्वास रोकने में, श्वास छोड़ने में। धीरे धीरे ओम की ध्वनि के साथ, उच्चारण के साथ ले सकते हैं, 4 में गिनती करते हुए या गिनती लेते हुए श्वास को 4 की गिनती तक श्वास को भरें। जब 4 की गिनती में श्वास भर जाए तो उसको मन ही मन गिनते हुए 4 की गिनती में रोकें। जब 4 की गिनती में रोक लें तो फिर धीरे धीरे श्वास को 4 की गिनती तक खाली करें। और फिर खाली होने के बाद फिर 4 की गिनती तक रुकें। ये आपका एक अभ्यास बना।
इस प्रकार अपने अभ्यासों को दोहराते जाएं और अपने को अपने आप में देखते जाएं। कोशिश करें कि सांस की आवाज ना आए। बड़े सामान्य रूप से श्वास को लेना है, बड़े सामान्य रूप से श्वास को खाली करना है। बस वो गिनती आपकी अपने अंदर ही अंदर चलनी है। और कमर गर्दन आपकी सीधी रहे। जितनी भी अधिक आवृत्ति हो जाएं, कोशिश करें 5 से ज़्यादा ही हों, कम ना रहें। अगर आपका वापस आने का मन करेगा तो, नहीं तो करते रहें। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत बैठ करके ध्यान की स्थिति में चले जाएं। अपने को अपने आप में देखते रहें। 2 मिनट वो अवस्था बना लें, मौन अवस्था। एक लंबी ओम ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ध्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति को अनुभव करें और दोनों हथेलियों को स्पर्श करें, उनमें रगड़ें और रगड़ते हुए अपनी गरम गरम उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें और आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का।